क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स प्रेजेंटेड बाय लर्निंग लैड हिंदी। और इस ट्यूटोरियल पे मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग एक सी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं जो यूज़र से पासवर्ड को एज अ इनपुट रिसीव करता है, और उस पासवर्ड को रिसीव करते वक्त जो भी कैरेक्टर यूज़र एंटर करता है उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के बजाय स्टार या कुछ और सिंबल को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली जब यूज़र कुछ इनपुट एंटर करता है तो वो कैरेक्टर जो यूज़र एंटर करता है वो स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर आप लोग यूज़र से पासवर्ड इनपुट मांग रहे हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि उस पासवर्ड स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी कैरेक्टर यूज़र एंटर करता है उसे डिस्प्ले करने के बजाय हम लोग स्टार या कुछ और सिंबल को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के साथ शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम कैसे वर्क हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है और सोर्स कोड को यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा और बाद में हम लोग एक और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके उस प्रोजेक्ट पे इस प्रोग्राम को फिर से बनाएंगे शुरुआत से। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा एक प्रोग्राम कैसे रन हो जाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बिल्ड एंड रन करेंगे और यहाँ पे ये कहता है कि प्लीज़ एंटर द पासवर्ड लेंथ 1 to 15। तो यहाँ पे क्या है कि अभी मुझे जो पासवर्ड एंटर करना है उसका लेंथ मिनिमम 1 कैरेक्टर हो सकता है और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अभी मेरा पासवर्ड को एंटर करूँगा और अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने मेरा पासवर्ड को एंटर किया यहाँ पे जो भी कैरेक्टर मैं एंटर कर रहा हूँ उसे डिस्प्ले करने के बजाय यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टार सिंबल को डिस्प्ले कर रहा है। तो आप लोग अभी ये बता नहीं सकते कि मैंने किस किस कैरेक्टर को यहाँ पे एंटर किया है। तो अभी मेरा पासवर्ड एंटर करके हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करूँगा मेरे कीबोर्ड पे तो मेरा प्रोग्राम कहता है कि योर पासवर्ड इज़ लर्निंग लैड, क्योंकि मैंने लर्निंग लैड को अभी यहाँ पे इस पासवर्ड के लिए एंटर किया था। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसे क्लोज़ करूँगा और इस प्रोग्राम को फिर से रन करूँगा। तो यहाँ पे अभी फिर से मुझे पासवर्ड को एंटर करना है और इस बार मैं मेरा पासवर्ड को एंटर करूँगा। और अभी अगर मुझे लगता है कि ठीक है अभी मैंने पासवर्ड को गलत इंटर किया है शायद, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बैक स्पेस की प्रेस करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं मेरे पासवर्ड को करेक्ट कर सकता हूँ वापस जाके। तो अभी यहाँ पे जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पासवर्ड यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो मैं वापस एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मेरा पासवर्ड को मैंने करेक्ट किया। तो फिर से अगर मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो ये कहता है कि योर पासवर्ड इज़ लर्निंग लैड, क्योंकि मैंने अभी लर्निंग लैड को ही एंटर किया था। ठीक है, तो एक और बार हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे, बिल्ड एंड रन, और इस बार मैं कुछ भी पासवर्ड एंटर नहीं करूँगा, डायरेक्टली एंटर बटन प्रेस करूँगा तो ये कहता है कि नो पासवर्ड एंटर्ड। तो फिर से एक और बार बिल्ड एंड रन और इस बार मैं मेरा पासवर्ड एंटर करूँगा और यहाँ पे इस पासवर्ड को एंटर करते वक्त मैं स्पेस की प्रेस करूँगा। अभी मैं स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब है कि मेरा इस प्रोग्राम उस स्पेस की को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि यहाँ पे जो मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ उसमें स्पेस की हो। और यहाँ पे अगर मैं टैब प्रेस करूँगा तो भी उस टैब को मेरा ये प्रोग्राम इग्नोर कर रहा है। और बाद में मैं कुछ और वैलिड कैरेक्टर्स एंटर करूँगा और जब मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो ये कहता है कि योर पासवर्ड इज़ अनिल शेट्टी। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग इस प्रोग्राम को शुरुआत से बनाएं। और यहाँ पे जब हम लोग इस प्रोग्राम को शुरुआत से बनाएंगे तो मैं आप लोगों को सारा स्टेप को एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ करेंगे। तो क्लोज़ प्रोजेक्ट और हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कंसोल एप्लीकेशन, और यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग, और मैं मेरा प्रोजेक्ट को नाम दूंगा पासवर्ड इनपुट हिंदी, क्योंकि मैं इस सेम ट्यूटोरियल को इंग्लिश पे भी बनाऊंगा। और नेक्स्ट और यहाँ पे फिनिश,
और अभी यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अगर मैं इस सोर्सेस फोल्डर को एक्सपांड करूँगा तो मुझे main.c मिलता है, और अगर मैं वहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मुझे ये एडिटर मिलता है जहाँ पे मैं सोर्स कोड को लिख सकता हूँ। मैं इसे थोड़ा जूम करूँगा ताकि जो भी कोड मैं लिखूँगा वो आपको ठीक से दिख जाए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्रोग्राम को पहले से बनाएंगे। तो इस प्रोग्राम को पहले से बनाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम कैसे वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली आप लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं तो जो भी कैरेक्टर यूज़र एंटर करता है कीबोर्ड पे वो स्क्रीन पे दिख जाएगा। पर सी प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है getch, और ये फंक्शन क्या करता है कि यूज़र से एक बार एक कैरेक्टर को रीड करता है, मतलब कि कीबोर्ड से एक बार एक कैरेक्टर को रीड करता है। और स्पेशलिटी ये है कि जो भी कैरेक्टर ये रीड करता है उसे ये स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करेगा। एक्चुअली ये कुछ भी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस getch फंक्शन को यूज़ करके हमारे इस प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे और हम लोग स्टार या कुछ और सिंबल को डिस्प्ले करेंगे। और एक और बात है कि यहाँ पे इस प्रोग्राम पे जो भी पासवर्ड यूज़र एंटर करता है हम लोग उसे एक स्ट्रिंग वैल्यू जैसे स्टोर करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, हम लोग getch फंक्शन को यूज़ करके एक बार एक कैरेक्टर को यूज़र से रीड करेंगे। तो बाद में उस कैरेक्टर को रीड करने के बाद हम लोग उस कैरेक्टर को प्रोसेस करेंगे। मतलब है कि क्या वो कैरेक्टर एंटर बटन था या फिर एक स्पेस था या फिर एक टैब था और या फिर एक बैक स्पेस था या फिर कोई अल्फ़ाबेट था या फिर कोई नंबर था। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उस पासवर्ड को प्रोसेस करके उसे सेव करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमें कौन से हेडर फाइल्स चाहिए इस प्रोग्राम पे। तो मेरा पहला हेडर फाइल होगा stdio.h। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा #include और यहाँ पे मेरा हेडर फाइल stdio.h। इस हेडर फाइल को हम लोग इसलिए यूज़ करें क्योंकि यहाँ पे इस प्रोग्राम पे हम लोग printf जैसे फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा दूसरा हेडर फाइल होगा string.h। तो ये string.h हेडर फाइल हमें स्ट्रिंग लेन, स्ट्रिंग कॉपी एक्सेट्रा फंक्शन को प्रोवाइड करता है और इस प्रोग्राम पे हम लोग स्ट्रिंग लेन और स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो मेरा तीसरा हेडर फाइल होगा conio.h। तो ये conio.h हेडर फाइल जो है ये हम लोगों को getch फंक्शन को प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक getch फंक्शन यूज़र से एट अ टाइम वन कैरेक्टर को रीड करता है और उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करता है। और एक बात है कि ये conio.h हेडर फाइल जो है ये हर एक कंपाइलर पे अवेलेबल नहीं है। अगर ये हेडर फाइल आपके कंपाइलर में अवेलेबल नहीं है तो आप लोग उस कंपाइलर को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें ये हेडर फाइल अवेलेबल है और बाद में इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और एक बात है कि अगर आप लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग एक मेथड को यूज़ करके जो भी फंक्शंस हमारा ये conio.h हेडर फाइल प्रोवाइड करता है उसे आपके प्रोग्राम पे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको कुछ कोड को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा और उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग गूगल कर सकते हैं और आप लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ये 3 हेडर फाइल्स चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेन फंक्शन को राइट करेंगे और यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विंडो को क्लोज़ करूँगा क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्पेस भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो अभी होगा मेरा मेन फंक्शन। तो हमारा मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा int main और हमारा मेन फंक्शन कुछ आर्गुमेंट्स नहीं लेगा और हमारा मेन फंक्शन 0 को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग हमारे इस प्रोग्राम को राइट करेंगे जो यूज़र से एक पासवर्ड को रीड करता है और उस पासवर्ड को स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करता है। तो पहले हम लोगों को ये देखना है कि हम लोगों को कौन से वेरिएबल्स को हमारे प्रोग्राम पे यूज़ करना है। तो पहला वेरिएबल मेरा होगा एक इंटीजर वेरिएबल और उस वेरिएबल का नाम होगा मैक्स पासवर्ड लेंथ। तो मैक्स पासवर्ड लेंथ
और मैं इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करूँगा 15 पे। ये वेरिएबल जो है मैक्स पासवर्ड लेंथ, ये आपके पासवर्ड के मैक्सिमम लेंथ को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियसली मेरा कोड को डेमोन्स्ट्रेट किया, वहाँ पे वो कह रहा है कि प्लीज़ एंटर द पासवर्ड लेंथ 1 to 15, तो मैक्सिमम लेंथ 15 था। तो यहाँ पे अभी मैं जो प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ ये मैक्सिमम 15 कैरेक्टर को यूज़र से रीड कर सकता है। तो अगर आप लोग आपके प्रोग्राम में आपका पासवर्ड लेंथ मैक्सिमम 8 कैरेक्टर चाहते हैं या फिर 10 कैरेक्टर चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू को आल्टर कर सकते हैं। तो एक और बात है कि यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये हमारा इस प्रोग्राम पे कांस्टेंट रहेगा। मतलब है कि एक बार मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया तो हो गया, बाद में इस वेरिएबल का वैल्यू आल्टर नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वेरिएबल को कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके इंडिकेट करूँगा कि ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो नेक्स्ट बात यह है कि हम लोगों को हमारे पासवर्ड को कहीं पे स्टोर करना है। तो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, हम लोग हमारे इस प्रोग्राम पे पासवर्ड को एक स्ट्रिंग वैल्यू जैसे स्टोर करने वाले हैं। एक स्ट्रिंग में आप लोग नंबर्स को रख सकते हैं, कैरेक्टर को रख सकते हैं और सिंबल को रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड को हम लोग एक स्ट्रिंग जैसे स्टोर करेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग पे स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम लोगों को एक कैरेक्टर अर्रे की ज़रूरत है। तो हमारा दूसरा वेरिएबल एक कैरेक्टर अर्रे होगा और मैं उसे नाम दूंगा पासवर्ड। और यहाँ पे इस अर्रे के लिए हम लोगों को साइज़ स्पेसिफाई करना है, वो होगा मैक्स पासवर्ड लेंथ। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग यहाँ पे पासवर्ड को एक स्ट्रिंग वैल्यू जैसे स्टोर कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम पे यूज़र जो पासवर्ड एंटर करता है उसका मैक्सिमम लेंथ 15 हो सकता है। तो सी प्रोग्रामिंग पे स्ट्रिंग वैल्यूज जो होते हैं वो एक स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर से एंड होते हैं। तो उस स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम लोगों को एक और स्पेस चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे उस स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए +1 को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये पासवर्ड अर्रे को क्रिएट करेगा जिसके अंदर हम लोग 16 कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे 15 कैरेक्टर्स जो भी पासवर्ड यूज़र एंटर करता है वो हो जाएगा और 1 कैरेक्टर स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे कुछ कंफ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये हमारा पासवर्ड अर्रे है। तो अर्रे में हमेशा पोजीशंस 0 से शुरू होता है, मतलब है कि पहला एलिमेंट 0th इंडेक्स पे होगा। और यहाँ पे इस पासवर्ड प्रोग्राम पे हमने अर्रे का साइज़ 16 स्पेसिफाई किया, 15 + 1 तो 16 हो जाएगा। तो लास्ट एलिमेंट इंडेक्स 15 पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि हमने यहाँ पे +1 को ऐड नहीं किया तो क्या होता है, मतलब है कि पासवर्ड अर्रे विद द साइज मैक्स पासवर्ड लेंथ, मतलब है कि यहाँ पे पासवर्ड अर्रे के अंदर सिर्फ 15 एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर इस पासवर्ड अर्रे का साइज़ सिर्फ इतना ही होता है, मतलब है कि 15 एलिमेंट्स होता है, तो यहाँ पे इस इमेज पे हम लोग सिर्फ 15 कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं और ये पोजीशन हमें अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ 15 एलिमेंट्स। तो इंडेक्स शुरू होगा 0 से 14 तक। तो अभी हम लोग एज्यूम करेंगे कि यूज़र का पासवर्ड का लेंथ 4 है। फॉर एग्जांपल यूज़र पासवर्ड एंटर करता है अनिल, तो हम लोग यहाँ पे AN I और L को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और बाद में जो स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर है उसे यहाँ पे इस इंडेक्स 4 पे स्टोर कर सकते हैं। ये परफेक्टली रन हो जाएगा। पर यहाँ पे हमने कहा है कि यूज़र का मैक्सिमम पासवर्ड लेंथ 15 हो सकता है, मतलब है कि यूज़र 15 कैरेक्टर को एंटर कर सकता है। तो अगर यूज़र 15 कैरेक्टर को एंटर करता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे आएगा लर्निंग लैड LEARNINGLADROCK। अगर हम लोग एज्यूम करेंगे कि यूज़र एंटर करेगा लर्निंग लैड रॉक, तो अभी क्या होता है कि
यहाँ पे इस अर्रे के अंदर हम लोग 15 कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। तो 15 कैरेक्टर को यूज़र ने एंटर किया है, तो हम लोग यहाँ पे इस पासवर्ड को स्ट्रिंग जैसे स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोगों को स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर को यहाँ पे बाद में ऐड करना होगा। तो इस अर्रे के अंदर सिर्फ इतना ही एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो ये जो है ये इस अर्रे के बाहर हो जाएगा और हमारे प्रोग्राम को ये करप्ट करेगा। तो इस तरह के सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग +1 को ऐड करेंगे। तो ये +1 जो है ये हम लोगों को यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा पोजीशन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे इस +1 का यूज़ तभी आएगा अगर यूज़र के पासवर्ड का लेंथ 15 होता है। अगर ये 15 से कम एंटर करता है तो ठीक है, आपका प्रोग्राम चल जाएगा, पर यूज़र का पासवर्ड का लेंथ 15 होता है तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे +1 लिखेंगे, जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर को स्टोर करेंगे अगर यूज़र का पासवर्ड का लेंथ 15 होता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वेरिएबल हमें चाहिए वो है एक कैरेक्टर वेरिएबल, और मैं उसे नाम दूंगा CH। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया, हम लोग 1 कैरेक्टर को एट अ टाइम यूज़र से रीड करेंगे। तो उस कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम लोग इस CH वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वेरिएबल हमें चाहिए और मैं उस वेरिएबल को नाम दूंगा कैरेक्टर पोजीशन, और मैं इस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करूँगा 0 पे, और ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर पोजीशन वेरिएबल जो है ये इस अर्रे के इंडेक्स को कंटेन करेगा। मतलब है कि पहले ये 0 पे रहेगा तो ये इस पहले एलिमेंट पे पॉइंट करेगा। तो जब हम लोग यूज़र से पहले एलिमेंट को रीड करेंगे तो ये यहाँ पे स्टोर करने में मदद करेगा। तो ये होने के बाद हमारा कैरेक्टर पोजीशन वेरिएबल सेकेंड एलिमेंट पे पॉइंट करेगा, तो ये कंटेन करेगा 1, तो यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने हमारे अर्रे के अंदर कहाँ तक वैल्यू को स्टोर किया है और नेक्स्ट वैल्यू को हमें कहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यूज़र से पूछेंगे कि आप पासवर्ड एंटर कीजिए। तो यहाँ पे मैं printf फंक्शन को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा printf, और यहाँ पे मैं कहूँगा प्लीज़ एंटर द पासवर्ड, और बाद में मैं कहूँगा लेंथ 1 to %d, और हम लोग एक न्यू लाइन भी इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा मैक्स पासवर्ड लेंथ। ठीक है, तो अभी ये डिस्प्ले करेगा कि प्लीज़ एंटर द पासवर्ड लेंथ 1 to 15। तो यहाँ पे हमने इस मैक्स पासवर्ड लेंथ वेरिएबल को रेफ़र किया है और उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है 15, तो ये डिस्प्ले करेगा लेंथ 1 to 15। तो अभी यूज़र एंटर करेगा कैरेक्टर्स, और हम लोग जो भी कैरेक्टर यूज़र एंटर करता है उसे 1 by 1 रीड करेंगे। तो यहाँ पे उन कैरेक्टर को रीड करने के लिए हमें एक लूप की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं एक वाइल लूप को यूज़ करूँगा, आप लोग किसी भी लूप को यूज़ कर सकते हैं, और मैं इस वाइल लूप को एक इनफाइनाइट लूप बनाऊँगा। मतलब है कि इस वाइल लूप का कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा। मैं यहाँ पे 1 लिखा हूँ, सी प्रोग्रामिंग पे एक नॉन ज़ीरो वैल्यू को ट्रू माना जाता है, तो इस वाइल लूप का कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा। तो यह वाइल लूप एक इनफाइनाइट लूप होगा, ये हमेशा के लिए एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये एक इनफाइनाइट लूप है तो हम लोग इस लूप से बाहर कैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जब यूज़र पासवर्ड को एंटर करेगा, मतलब है कि अगर यूज़र पासवर्ड एंटर करेगा अनिल, तो वो कैरेक्टर एंटर करेगा ANIL, बाद में वो एंटर बटन को प्रेस करेगा। तो यहाँ पे जब यूज़र एंटर बटन को प्रेस करता है तो हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे और कैरेक्टर को रीड करना स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाइल लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर्स को रीड करना शुरू करेंगे, और कैरेक्टर को रीड करके हम लोग इस CH वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो मैं लिखूँगा CH इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन getCH। तो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, इस getCH फंक्शन का स्पेशलिटी ये है कि ये एक बार एक कैरेक्टर को यूज़र से रीड करता है, कीबोर्ड से रीड करता है, और उस वक्त ये जो भी कैरेक्टर ये रीड करता है ना, उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करता है। तो
हम लोग इसी फीचर को इस प्रोग्राम पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी यूज़र से एक कैरेक्टर को रीड किया। तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को इस इनपुट को प्रोसेस करना चाहिए। तो हम लोगों को ये चेक करना चाहिए कि यूज़र ने किस कैरेक्टर को एंटर किया है। क्या यूज़र ने एंटर बटन को प्रेस किया है, क्या यूज़र ने स्पेस या टैब को प्रेस किया है, क्या यूज़र ने बैक स्पेस प्रेस किया है, या फिर यूज़र ने कुछ अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स या फिर नंबर या फिर कुछ सिंबल को एंटर किया है। तो हमें यहाँ पे चेक करना चाहिए। तो हम लोग अभी कैसे चेक करें कि यूज़र ने एंटर बटन को प्रेस किया है। अगर यूज़र ने एंटर बटन को प्रेस किया है तो हम लोग इस व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और यूज़र से इनपुट लेना स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप लोग एक कैरेक्टर वेरिएबल को आपके प्रोग्राम पे यूज़ करते हैं या फिर एक कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उस कैरेक्टर के ASCII वैल्यू को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे इस ch वेरिएबल के अंदर जो भी कैरेक्टर यूज़र एंटर करता है उसकी ASCII वैल्यू को स्टोर किया जाता है। तो एंटर बटन के लिए एक सेपरेट ASCII वैल्यू होगा, कैरेक्टर ए के लिए एक सेपरेट ASCII वैल्यू होगा, स्पेस बटन के लिए सेपरेट ASCII वैल्यू होगा। तो इस ch वेरिएबल के अंदर के वैल्यू को चेक करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि यूज़र ने कीबोर्ड पे किस की को प्रेस किया है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एक इफ़ कंडीशन को यूज़ करके, इफ़, और यहाँ पे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने एंटर बटन को प्रेस किया है। तो एंटर बटन को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे इफ़ ch इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर है और मैं लिखूँगा 13। तो यहाँ पे ये 13 जो है ये एंटर बटन का ASCII वैल्यू है। अगर यूज़र एंटर बटन दबाता है तो यहाँ पे ये getch फंक्शन 13 को रिटर्न करेगा और वो 13 इस ch वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये ch वेरिएबल वैल्यू 13 को कंटेन करता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो उसका मतलब ये होगा कि यूज़र ने एंटर बटन को प्रेस किया है। और एक और बार कहता हूँ, एंटर बटन का ASCII वैल्यू है 13। ठीक है, अगर यूज़र एंटर बटन को प्रेस करता है तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, उसके पासवर्ड को एंटर करने के बाद यूज़र एंटर बटन प्रेस करेगा तो हमें पासवर्ड को रीड करना स्टॉप करना चाहिए। तो यहाँ पे इस एंटर बटन का मतलब होगा कि ठीक है मेरा पासवर्ड हो गया, तो यूज़र एंटर बटन को यहाँ पे प्रेस करता है। तो यहाँ पे रीड करना स्टॉप करने का मतलब है इस व्हाइल लूप से बाहर आ जाना। तो इस व्हाइल लूप से बाहर आने के लिए हम लोगों को यूज़ करना होगा एक ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखूँगा, व्हेन यूज़र हिट्स एंटर बटन। ठीक है, जब यूज़र एंटर बटन प्रेस करता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम इस व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा और यूज़र से पासवर्ड को रीड करना स्टॉप करेगा। ठीक है, ये एक कंडीशन हुआ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने बैक स्पेस को प्रेस किया है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया है उसी तरह यहाँ पे भी बैक स्पेस के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल्स इफ़, और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा ch इक्वल टू, और बैक स्पेस बटन का ASCII वैल्यू है 8। अगर यूज़र बैक स्पेस बटन को प्रेस करता है तो ये ch वेरिएबल 8 को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे ये पहला वाला इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि 8 इज़ नॉट इक्वल टू 13। तो इस एल्स इफ के कंडीशन को चेक किया जाएगा, 8 इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा अगर यूज़र बैक स्पेस की को प्रेस करता है। तो यहाँ पे अगर यूज़र बैक स्पेस की को प्रेस करता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर से हम लोग एज्यूम करेंगे कि यूज़र पासवर्ड एंटर करेगा ये n और बाद में वो एंटर करेगा j। तो अभी उसे पता चलता है कि ओके शायद मैंने गलत पासवर्ड को एंटर किया हो, तो वो बैक स्पेस एंटर करेगा ताकि वो यहाँ पे वापस आके इस वैल्यू को चेंज कर सके। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे आके इस वैल्यू को रिमूव करना चाहिए और यहाँ पे उसे एक और वैल्यू एंटर करने के लिए मौका देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इस स्टेटमेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे
और इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो हम लोग यहाँ पे इस एल्स ब्लॉक को ऐसे ही रखेंगे अभी। और यहाँ पे मैं एक कमेंट भी करूँगा, व्हेन यूज़र हिट्स बैकस्पेस। ठीक है, तो अभी हमने एंटर बटन को चेक किया और बैकस्पेस बटन को प्रेस किया। तो अभी हम लोगों को चेक करना चाहिए स्पेस और टैब के लिए। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम पे मैं नहीं चाहता कि यूज़र उसके पासवर्ड में स्पेस या फिर टैब को एंटर करे। फॉर एग्ज़ाम्पल पासवर्ड AN स्पेस IL, मैं नहीं चाहता कि स्पेस या टैब हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्पेस या टैब आपके पासवर्ड में हो तो आप लोगों को इस कंडीशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि यूज़र उसके पासवर्ड में स्पेस या टैब को एंटर करे। तो हम लोग क्या करेंगे, उस स्पेस या फिर टैब को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक एल्स इफ कंडीशन होगा, एल्स इफ। तो यहाँ पे हम लोगों को स्पेस और टैब को चेक करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा CH इक्वल टू 32 और CH इक्वल टू 9। तो यहाँ पे ये 32 जो है ये स्पेस बटन का आस्की वैल्यू है और ये 9 जो है ये टैब बटन का आस्की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर यूज़र एंटर बटन को प्रेस करता है तो ये पहला कंडीशन मैच हो जाएगा और ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी कोई कंडीशन चेक नहीं किया जाएगा। अगर यूज़र एक बैकस्पेस को एंटर करता है तो ये पहला कंडीशन फेल हो जाएगा और ये दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और यहाँ पे इस ब्लॉक पे हम लोग जो स्टेटमेंट लिखेंगे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी के स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर यूज़र एक टैब को एंटर करता है तो ये पहला इफ़ स्टेटमेंट फेल हो जाएगा, दूसरा इफ़ स्टेटमेंट फेल हो जाएगा और यहाँ पे ये स्टेटमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और इस ब्लॉक पे हम लोग जो कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक टैब और स्पेस को यूज़र एंटर करता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को उसे इग्नोर करना चाहिए। तो यहाँ पे इग्नोर करने का मतलब है उस कैरेक्टर के लिए कोई एक्शन नहीं करना और नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हम लोगों को कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना है, सीधे नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करना है। उसका मतलब है हम लोगों को यहाँ पे हमारे लूप के साथ फिर से कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट को। ठीक है, तो अभी हमने एक एंटर बटन को चेक किया, बैक स्पेस को चेक किया और टैब और स्पेस को चेक किया। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखूँगा, व्हेन यूज़र हिट्स स्पेस और टैब। ठीक है, तो अभी अगर यूज़र इन सब के अलावा कुछ और कैरेक्टर को एंटर करता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसे इस पासवर्ड अरे के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एल्स स्टेटमेंट। तो इस एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों को क्या करना है, जो भी कैरेक्टर यूज़र ने एंटर किया है उसे इस पासवर्ड अरे के अंदर स्टोर करना है। तो एक और बात यहाँ पे आता है कि इस पासवर्ड अरे के अंदर स्टोर करते वक्त हम लोगों को ये मेक श्योर करना होगा कि ये पासवर्ड अरे फुल नहीं हुआ है। मतलब है कि अगर यूज़र 15 से ज़्यादा कैरेक्टर एंटर करता है तो हम लोग इस पासवर्ड अरे से बाहर हो जाएंगे। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पे ये चेक करना है कि अभी जो यूज़र ने पासवर्ड को एंटर किया है क्या उसे हम लोग इस पासवर्ड अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्या हमारा पासवर्ड अरे के अंदर इतना स्पेस है कि हम लोग उस कैरेक्टर को स्टोर करें। तो यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या पासवर्ड अरे के अंदर स्पेस है या नहीं। तो यहाँ पे इस एल्स ब्लॉक के अंदर हम लोग एक इफ़ स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट पे हम लोग लिखेंगे इफ़ कैरेक्टर पोजीशन लेस देन मैक्स पासवर्ड लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया, हमारा एक कैरेक्टर पोजीशन वेरिएबल ये याद रखेगा कि हमें नेक्स्ट एलिमेंट को इस पासवर्ड अरे के अंदर कहाँ पे स्टोर करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस इमेज पे देखेंगे तो हम लोग वैल्यू को 0 से 14 तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि
यहाँ पे ये 15 जो है यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर को स्टोर करेंगे एट द एंड में। तो हम लोग 0 से 14 तक पासवर्ड को स्टोर कर सकते हैं, मतलब है कि इंडेक्स फ्रॉम 0 to 14। अगर यूज़र 15 कैरेक्टर्स को एंटर करता है तो हम लोग इस इंडेक्स पे स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। तो हमें ऑप्शन मिलता है 0 to 14। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या कैरेक्टर पोजीशन वेरिएबल 15 से कम वैल्यू को कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन उसे चेक करता है। अगर ऐसा है इसका मतलब है कि इस पासवर्ड अरे के अंदर स्पेस है। तो यहाँ पे कैसे रन होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहली बार अगर यूज़र कैरेक्टर ये को एंटर करता है तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम चेक करता है कि क्या यूज़र ने एंटर बटन को प्रेस किया। नहीं, यूज़र ने कैरेक्टर ए को एंटर किया है। क्या यूज़र ने बैक स्पेस को प्रेस किया। नहीं। क्या यूज़र ने टैब या फिर स्पेस को प्रेस किया। नहीं। तो यहाँ पे इस एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या इस पासवर्ड अरे के अंदर स्पेस है। तो यहाँ पे कैरेक्टर पोजीशन पहले 0 कंटेन कर रहा है, तो ये 0 लेस देन 15 ये वैलिड है। तो मतलब है कि इस अरे के अंदर स्पेस है। तो हम लोग यहाँ पे इस 0 के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे ये को। बाद में अगर यूज़र कुछ और वैल्यू एंटर करता है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे इस 14th एलिमेंट पे, तो इसके बाद हम लोग कुछ वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर हमारा ये कैरेक्टर पोजीशन वेरिएबल 14 से ज़्यादा वैल्यू कंटेन कर रहा है तो हमें स्टॉप करना चाहिए। तो वही कंडीशन हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारे इस अरे के अंदर स्पेस है तो हम लोग कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। तो पासवर्ड और यहाँ पे इंडेक्स को कैरेक्टर पोजीशन वेरिएबल स्पेसिफाई करेगा और इक्वल टू ch। तो ये ch वेरिएबल के अंदर जो आज की वैल्यू है हम लोग हमारे इस पासवर्ड अरे के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो अभी एक वेरिएबल को यहाँ पे स्टोर करने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट कैरेक्टर को नेक्स्ट पोजीशन पे स्टोर करना है, मतलब है कि 1 पे। तो हमें क्या करना चाहिए, इस कैरेक्टर पोजीशन वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टर पोजीशन प्लस प्लस। तो अभी ये नेक्स्ट पोजीशन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और ऐसा करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया हमारा ये getCH फंक्शन कैरेक्टर को रीड करता है पर उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो कैरेक्टर चाहते हैं उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा printf फंक्शन को और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा स्टार सिंबल को। अगर आप लोग कुछ और सिंबल को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र जो कैरेक्टर एंटर करता है हम उसे इस पासवर्ड अरे के अंदर स्टोर करेंगे अगर इस पासवर्ड अरे के अंदर जगह है। अगर इस पासवर्ड अरे के अंदर जगह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मैसेज प्रिंट आउट करेंगे कि पासवर्ड का लेंथ हमारे इस मैक्सिमम लेंथ से एक्सीड करता है। तो हम लोग सिर्फ पहले के 15 कैरेक्टर को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे printf फंक्शन को और यहाँ पे हम लोग एक न्यू लाइन को इंक्लूड करेंगे पहले, और मैं कहूँगा योर पासवर्ड एक्सीड्स मैक्स पासवर्ड लेंथ ऑफ %d, so only first %d characters will be considered। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 वेरिएबल स्पेसिफाई करना है, वो है मैक्स पासवर्ड लेंथ और फिर से मैक्स पासवर्ड लेंथ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि योर पासवर्ड एक्सीड्स मैक्सिमम पासवर्ड लेंथ ऑफ 15, सो ओनली फर्स्ट 15 कैरेक्टर्स विल बी कंसिडर्ड। अगर यूज़र 15 से ज़्यादा कैरेक्टर को एंटर करता है तो ये कहता है कि आपका पासवर्ड का लेंथ जो है वो हमारा मैक्सिमम लिमिट 15 से ज़्यादा है, तो हम लोग पहले 15 कैरेक्टर को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ। तो बाद में ये मैसेज को प्रिंट करने के बाद हम लोग कैरेक्टर को रीड करना बंद करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को, ठीक है।
तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने एक कैरेक्टर यूज़र से रीड किया है और हमने चेक किया है कि क्या वो कैरेक्टर एंटर बटन है, स्पेस है, बैक स्पेस है, टैब है, ये सब नहीं है। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे इस पासवर्ड अरे के अंदर जगह है। अगर पासवर्ड अरे के अंदर जगह है तो हम लोग उस कैरेक्टर को पासवर्ड अरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और जगह नहीं है तो हम लोग ये मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर यूज़र एक बैक स्पेस को एंटर करता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम पे आ जाएंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया, यहाँ पे गेटसेट फंक्शन जो है ये जो भी कैरेक्टर ये रीड करता है उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा पासवर्ड अरे है और हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये हमारा कंसोल विंडो है। ठीक है, ये हमारा कंसोल विंडो है और ये हमारा पासवर्ड अरे है, और यूज़र पहले एंटर करेगा कैरेक्टर ये को। तो हमने क्या किया, हमने चेक किया कि क्या ये एंटर बटन है, नहीं। क्या ये बैक स्पेस है, नहीं। क्या ये टैब या स्पेस है, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करें कि क्या इस पासवर्ड अरे के अंदर जगह है। तो ये पहला कैरेक्टर है जिसे यूज़र ने एंटर किया है, तो इस पासवर्ड अरे के अंदर जगह है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे उस कैरेक्टर ये को यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो हम लोग बाद में यहाँ पे एक स्टार को डिस्प्ले करेंगे हमारे कंसोल स्क्रीन पे। तो पहले कर्सर यहाँ पे रहता था, यहाँ पे ब्लिंक होता रहता था। तो ये स्टार यहाँ पे डिस्प्ले होने के बाद कर्सर यहाँ पे नेक्स्ट सेल पे ब्लिंक हो जाएगा, यहाँ पे ब्लिंक होता रहेगा। तो यूज़र दूसरा कैरेक्टर एंटर करेगा बी। तो हम लोग फिर से चेक करेंगे कि क्या एंटर बटन है, बैक स्पेस है, टैब है, स्पेस है, वो सब नहीं है। तो इस पासवर्ड अरे के अंदर स्पेस है, हाँ है, तो हम लोग उसे यहाँ पे स्टोर करेंगे, तो बी। तो बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग स्टार को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे स्टार को डिस्प्ले करने के बाद कर्सर नेक्स्ट सेल पे ब्लिंक होता रहेगा। तो इस बार यूज़र एंटर करेगा सी। तो वो सब कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे सी को, और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे स्टार को। तो यहाँ पे स्टार डिस्प्ले होने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक होता रहेगा। तो अभी अगर यूज़र को लगता है कि ये 3 कैरेक्टर एंटर करने के बाद उसे लगता है कि अच्छा ठीक है, शायद मैंने पासवर्ड को गलत एंटर किया, तो मुझे वापस जाके पासवर्ड को सही करना है। तो यूज़र क्या करता है, यूज़र बैक स्पेस बटन को प्रेस करता है, यहाँ पे बैक स्पेस। तो जब यूज़र बैक स्पेस बटन को प्रेस करता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जब यूज़र बैक स्पेस बटन को प्रेस करता है तो मतलब उसका मतलब है कि वो एक स्टेप पीछे जाके पासवर्ड को सही करना चाहता है। तो हमारा कैरेक्टर पोजीशन वेरिएबल यहाँ पे इंडिकेट करता रहेगा कि नेक्स्ट कैरेक्टर को कहाँ पे स्टोर करना है, क्योंकि ये तीनों फील्ड है तो यहाँ पे स्टोर करना है। तो जब यूज़र बैक स्पेस एंटर करता है तो हम लोगों को इस पोजीशन से वापस इस पोजीशन पे आना है, क्योंकि यूज़र एक स्टेप पीछे जाके उस वैल्यू को सही करना चाहता है। तो हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को नल वैल्यू से चेंज करेंगे, और यहाँ पे भी हम लोगों को इस पोजीशंस पे यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इससे वापस यहाँ आना चाहिए, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को एक स्टार जो है इसे रिमूव करना है। तो हम लोग कैसे करें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले हमारे इस पासवर्ड अरे में यहाँ पे इस पोजीशन से यहाँ आ जाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को कैरेक्टर पोजीशन के वैल्यू को 1 माइनस करना है। तो यहाँ पे आएगा कैरेक्टर पोजीशन माइनस माइनस, ठीक है। तो हमने एक स्टेप पीछे आया है। तो अभी यहाँ आने के बाद हमें इसे नल कैरेक्टर पे चेंज करना है। यहाँ पे एक्चुअली नल कैरेक्टर पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग करेंगे, क्योंकि अगर यूज़र फिर से कुछ कैरेक्टर एंटर करता है तो वो यहाँ पे इसे ओवरराइट करेगा। पर फिर भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नल कैरेक्टर को लिखेंगे। तो नल कैरेक्टर को लिखने के लिए पासवर्ड और पोजीशन होगा कैरेक्टर पोजीशन, और यहाँ पे इक्वल टू नल कैरेक्टर, ठीक है।
ये सब करने के बाद हमें अभी स्क्रीन की तरफ देखना है। स्क्रीन पे हमें पहले एक स्टेप पीछे आना है। तो स्क्रीन पे हमें एक स्टेप को पीछे आने के लिए हमें प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करके एक एस्केप कैरेक्टर को यूज़ करना है, और वो एस्केप कैरेक्टर है /b। ये बैकस्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम लोग /b को यूज़ करेंगे तो अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, तो वो यहाँ पे एक स्टेप पीछे आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पीछे आने के बाद हमें इस स्टार को रिमूव करना है। तो इस स्टार को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेस को इस स्टार के ऊपर ओवरराइड करेंगे। तो उस ऐसा करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक स्पेस लिखेंगे। तो जब आप लोग एक स्पेस को यहाँ पे ओवरराइड करेंगे तो कर्सर क्या करता है, फिर से वो नेक्स्ट सेल पे जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, फिर से वापस यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक और /b को यूज़ करूँगा। यहाँ पे इसे डिस्ट्रक्टिव बैकस्पेस कहते हैं। मतलब है कि हमारा कर्सर जो है वो एक स्टेप पीछे आएगा और वहाँ पे जो भी कैरेक्टर है उसे रिमूव करेगा और वहीं पे ब्लिंक होता रहेगा। तो ये दूसरे /b के बाद यहाँ पे हमारा कर्सर अभी यहाँ पे ब्लिंक होता रहेगा। तो अगर अभी यूज़र जो भी कैरेक्टर एंटर करता है तो हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो अभी ये बैकस्पेस एंटर करने के बाद हम लोग एज्यूम करेंगे कि यूज़र एंटर करता है x। तो हम लोग यहाँ पे इस कैरेक्टर x को यहाँ पे स्टोर करेंगे और यहाँ पे स्टार को डिस्प्ले करेंगे। तो ये दोनों काम को हमारा ये कोड सक्सेसफुली कर जाएगा। ठीक है। तो अभी एक और कंडीशन हम लोगों को चेक करना है। अगर यूज़र कंटिन्यूसली बैकस्पेस एंटर करता रहा तो हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया, एक्चुअली हमारा कैरेक्टर पोजीशन यहाँ पे था। तो यहाँ से एक बार बैकस्पेस एंटर करने के बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको हमने नल कैरेक्टर पे ओवरराइड किया। तो फिर से वो बैकस्पेस एंटर करता है तो हमें यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे इसे नल कैरेक्टर पे ओवरराइड करना चाहिए। फिर से अगर वो एंटर करता है तो यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे भी इसे नल कैरेक्टर पे ओवरराइड करना चाहिए। अगर वो फिर से बैकस्पेस एंटर करता है तो हम लोग कहाँ जाएँ, यहाँ पे अर्रे के इंडेक्स में -1 नहीं है। तो अगर यूज़र कंटिन्यूसली बैकस्पेस दबाता रहता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पासवर्ड अर्रे के पहले एलिमेंट तक जा सकते हैं और उसके पीछे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमने इस पासवर्ड अर्रे के इस पहले एलिमेंट को रीच किए हैं। अगर हमने रीच किए हैं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर हमने रीच नहीं किया है तो हम लोग बैकस्पेस को प्रोसेस करेंगे। तो उसे चेक करने के लिए यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट और यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा कैरेक्टर पोजीशन >0। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अगर ये कैरेक्टर पोजीशन 0 से ज़्यादा वैल्यू को कंटेन करता है तो उसका मतलब होगा कि हम लोग यहाँ पे इस पहले एलिमेंट पे नहीं आ गए हैं। अगर ये 0 को कंटेन कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे पहले एलिमेंट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर इस पहले एलिमेंट पे आ सकते हैं, इसके पीछे हम लोग नहीं जा सकते। अगर यहाँ पे कैरेक्टर पोजीशन 0 को कंटेन कर रहा है तो उसका मतलब है कि हम लोग पहले एलिमेंट पे है, तो हमें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अभी हमने यूज़र से कैरेक्टर को रीड किया है। तो सब कैरेक्टर को रीड करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया, हम लोग हमारे पासवर्ड को एक स्ट्रिंग वैल्यू जैसे स्टोर कर रहे हैं। अगर यूज़र ने पासवर्ड को एंटर किया है ANI, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे व्हाइल लूप के अंदर इस ANI को इस पासवर्ड अर्रे के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो हमें इस ANI होने के बाद एक स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस व्हाइल लूप से बाहर उस स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड और यहाँ पे आ जाएगा कैरेक्टर पोजीशन और यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वल टू और यहाँ पे स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर। ठीक है। तो अभी हमने स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर को पासवर्ड के एंड में ऐड किया है ताकि हमें ये पता चले कि ठीक है, यहाँ पे हमारा पासवर्ड ख़त्म होता है। तो अभी नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए,
नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो भी पासवर्ड को हमने यूज़र से रीड किया है उसे डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन को इंसर्ट करूँगा पहले, ताकि हमारा आउटपुट जो है वो थोड़ा अच्छा सा दिखे। तो नेक्स्ट हमें ये चेक करना है कि क्या यूज़र ने कुछ पासवर्ड को एंटर किया है या नहीं। अगर यूज़र डायरेक्टली एंटर बटन को प्रेस करता है तो हम लोग हमारे इस पासवर्ड अरे के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो हमें चेक करना चाहिए कि क्या इस पासवर्ड अरे के अंदर कुछ कंटेंट है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन एक स्ट्रिंग के लेंथ को रिटर्न करेगा। अगर यूज़र ने कुछ भी पासवर्ड एंटर नहीं किया है तो ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन हमें 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इफ़ और बाद में स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन और यहाँ पे हमें पास करना है पासवर्ड। अगर ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन हमें 0 रिटर्न करता है उसका मतलब है कि इस पासवर्ड अरे के अंदर कुछ भी कैरेक्टर्स नहीं है, मतलब कि यूज़र ने कुछ भी पासवर्ड एंटर नहीं किया है। तो हम लोग उसे यहीं पे प्रिंट करेंगे, नो पासवर्ड एंटर्ड। ठीक है, अगर ये 0 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि पासवर्ड इज़ %yes और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड को रेफ़र करेंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारा प्रोग्राम को कंप्लीट करता है। तो अभी इसे सेव करने के बाद मैं बिल्ड एंड रन करूँगा। तो यहाँ पे ये कहता है कि मैंने मिस्टेक किया है क्योंकि मैंने पासवर्ड का स्पेलिंग मिस्टेक किया, तो वो ठीक हो गया अभी। और फिर से बिल्ड एंड रन और ये कहता है कि प्लीज़ एंटर द पासवर्ड लेंथ 1 to 15। मैं एंटर करूँगा लर्निंग लैड और जब मैं एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो ये कहता है कि पासवर्ड इज़ लर्निंग लैड। तो अभी मैं इसे फिर से बिल्ड एंड रन करूँगा और इस बार मैं कुछ भी एंटर नहीं करूँगा, डायरेक्टली एंटर बटन प्रेस करूँगा तो कहता है कि नो पासवर्ड एंटर्ड। तो फिर से मैं बिल्ड एंड रन करूँगा और इस बार मैं पासवर्ड एंटर करूँगा और बाद में मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, मैंने शायद यहाँ पे गलत किया है। तो मैं यहाँ पे बैक स्पेस को यूज़ करके वापस जाऊँगा और यहाँ पे मैं मेरे पासवर्ड को दोबारा एंटर करूँगा और अगर मैं अभी एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये मेरे पासवर्ड को डिस्प्ले करता है। तो एक और बार हम लोग इसे रन करेंगे और इस बार मैं मेरे पासवर्ड को एंटर करूँगा और बाद में स्पेस और टैब की को एंटर करूँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इग्नोर हो रहा है और बाद में मैं कुछ और एंटर करूँगा और एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो वो मेरे पासवर्ड को डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे इस तरह हम लोग यूज़र से पासवर्ड रीड कर सकते हैं और उस पासवर्ड को डिस्प्ले करने के बजाय हम लोग स्टार या कुछ और सिंबल को डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप लोग सी प्रोग्रामिंग पे एक लॉगिन सिस्टम बनाना चाहते हैं, मतलब है कि आप यूज़र से पासवर्ड एंटर करने के लिए पूछेंगे और बाद में उस पासवर्ड को कुछ पहले ही स्टोर किया हुआ पासवर्ड से कंपेयर करके ये कहेंगे कि लॉगिन सक्सेसफुल है या नहीं, तो आप लोग इस प्रोग्राम के साथ वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करने के लिए हम लोगों को एक और कैरेक्टर अरे की ज़रूरत है और मैं उस अरे को नाम दूंगा लॉगिन पासवर्ड और इस अरे के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूँगा लर्निंग लैड। ये मेरा पासवर्ड है और यहाँ पे अगर मैं इसी पासवर्ड को एंटर करूँगा तो मेरा लॉगिन सक्सेस हो जाएगा, नहीं तो लॉगिन फेलियर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इस दोनों एल को कैपिटल किया है, इसे मुझे याद रखना होगा जब पासवर्ड को एंटर करते वक्त। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर यूज़र ने पासवर्ड को एंटर किया है एल्स पार्ट पे इस प्रिंटफ फंक्शन को कमेंट आउट करेंगे और यहाँ पे एक और इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और यहाँ पे इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग पासवर्ड को कंपेयर करेंगे। तो पासवर्ड को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग कंपैरिजन करेंगे। तो strcmp फंक्शन स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन और यहाँ पे मेरा पहला पैरामीटर होगा पासवर्ड और दूसरा पैरामीटर होगा लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग ये चेक करें कि क्या पासवर्ड अरे के अंदर जो स्ट्रिंग है वो इस लॉगिन पासवर्ड अरे के अंदर जो स्ट्रिंग है वो दोनों इक्वल है या नहीं। अगर वो दोनों इक्वल है तो हमारा ये strcmp फंक्शन 0 को रिटर्न करता है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो उसका मतलब है कि लॉगिन सक्सेसफुल है। तो मैं यहाँ पे
प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करके कहूँगा लॉगिन सक्सेस, और यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा strcmp फंक्शन नॉन ज़ीरो वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग कहेंगे लॉगिन फेल्यूर। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा अलाइन भी करूँगा और इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। हाँ, यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे गलत है क्योंकि मैंने लॉगिन पासवर्ड का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। पता नहीं आज मैं ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहा हूँ, फिर भी इसे टिक करने के बाद मैं बिल्ड एंड रन करूँगा। तो अभी मुझे पासवर्ड एंटर करना है, मैं एंटर करूँगा अनिल। जब मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो ये कहता है कि लॉगिन फेल्यूर, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड एंटर किया है अनिल, वो इस पासवर्ड लर्निंग लैड के साथ मैच नहीं करता है। और मैं दोबारा रन करूँगा और इस बार मैं मेरा पासवर्ड एंटर करूँगा लर्निंग लैड, और इस बार मैंने कैपिटल नहीं लिखा है तो पासवर्ड मैच नहीं होगा, दोनों एल को कैपिटल करना चाहिए। ये कहता है कि लॉगिन फेल्यूर, और फिर से बिल्ड एंड रन, और इस बार मैं टिक लिखूँगा, एल कैपिटल करूँगा, और जब मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो ये कहता है कि लॉगिन सक्सेस। तो यहाँ पे इस पासवर्ड को कंपेयर करते वक्त अगर आप लोग केस वैल्यू को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप लोग stricmp फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये केस को इग्नोर करेगा। तो ये हुआ दोस्तों, इस तरह आप लोग सी प्रोग्रामिंग पे यूज़र से पासवर्ड को रीड कर सकते हैं और उस वक्त उस पासवर्ड को डिस्प्ले करने के बजाय आप लोग कुछ सिंबल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने इस वीडियो के ज़रिए कुछ सीखा है तो ज़रूर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मिलूँगा।